मित्रों, ब्रेड खाने से तो फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बीमारियां हमें ज़रूर मिलती हैं। मित्रों, ब्रेड खाने से 100 गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेड हमें क्यों नहीं खाने चाहिए, ब्रेड किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, ब्रेड अगर आप खा रहे हैं तो किस समय भूल कर भी ना खाएं, उस समय भी बताएंगे। और दोस्तों, ब्रेड खाने के पीछे के 100 कारण आपको बताएंगे। और दोस्तों, ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रेड किन चीज़ों से बनता है, वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है, आप जान के मित्रों चौंक जाएंगे। ब्रेड इन 2 गंभीर बीमारियों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस बीमारी में ब्रेड को खा रहे हैं तो जान लीजिए दोस्तों, मौत को दावत दे रहे हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि मित्रों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, ब्रेड क्यों नुकसान करता है। ब्रेड क्यों नुकसान करता है जानने के लिए आपको ब्रेड किन चीज़ों से बनता है ये जानने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रेड किन चीज़ों से बनाया जाता है। ब्रेड दोस्तों बनता किससे है? मैदे से। मैदा किससे बनता है? गेहूं से। और इसी गेहूं से क्या बनता है? आटा बनता है। लेकिन आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और 100 ग्राम आटा में दोस्तों 12.6 पॉइंट प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वही मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है? तो इससे पहले हम दोनों को बनाने में प्रोसीजर को देखना पड़ेगा। दोस्तों, जब आटा बनाया जाता है तो गेहूं को साफ करके, धुल करके, सुखा करके मशीन में पीस दिया जाता है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। फिर वो आटा तैयार होता है, इसलिए वह आटा हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन इसी गेहूं से जब मैदा बनाया जाता है तो गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है, एक परत होती है, जो छिलका होता है जिसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, उसे निकाल लिया जाता है। अब ये क्या बचा? एक एसिडिक प्रोडक्ट बचा, एक वेस्ट चीज़ बची। अब इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है, खूब पतला पीसा जाता है, जिसके कारण ये बहुत पतला हो जाता है। और यही पतलापन ये जाके आंतों में चिपक जाता है और दोस्तों आंतों पे एक मोटी लेयर बन जाती है। आगे चल कर के वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो पतला पीसा गया है मैदा, इसे बना दिया गया है इस आटे को। अब दोस्तों, इसे साफ़ करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? इसे क्लोरीन गैस से क्या किया जाता है? इस केमिकल को क्लोरीन गैस से इसे साफ़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ और गैस होती है, जैसे दोस्तों कार्बोनिक बेंजोइक पेरोक्साइड जैसे केमिकल से इसे वाश करके इसे सफ़ेद बनाया जाता है। इसमें सफ़ेदी लाई जाती है, जिस कारण से दोस्तों मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ तक आप समझ गए मैदा कैसे बनता है। मैदा खाना है कि नहीं खाना है आप खुद जान लीजिए दोस्तों। अब ये हो गया मैदा बनने के प्रोसीजर। अब मैदा बनने तक ही हमारे लिए ये घातक हो गया, बीमारियां पैदा करने वाला हो गया। अब इसी मैदे को ब्रेड का रूप दिया जाता है। अब ब्रेड का रूप देने के लिए दोस्तों इसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब ब्रेड को जब बनाया जाता है तो दोस्तों इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग होता है, चीनी का प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और केमिकल डाले जाते हैं हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए। अब इसमें जो नमक और चीनी पड़ा है ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब नमक और चीनी, नमक जो पड़ा है जिस ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा दोस्तों जो शुगर के पेशेंट हैं, इसमें चीनी पड़ी हुई है, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये 2 लोगों के लिए तो सबसे पहले बहुत ही खतरनाक है।
इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब ये ब्रेड बन के रेडी हो गया। अब इसी ब्रेड को आप दोस्तों लाते हैं और कब खाते हैं? सुबह सुबह खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और चाय किससे बनाई जाती है? चाय की पत्ती, चीनी वगैरह होती है, वहाँ पे भी आपको चीनी मिली हुई है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी पड़ती है। और चीनी क्या है? चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी बीमारी की घर है। चीनी बनाने में भी दोस्तों प्रोसीजर किया जाता है। चीनी में 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। उनमें एक केमिकल मिलाया जाता है गंधक, वही गंधक जो पटाखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। और वह गंधक क्या है? एक कठोर द्रव्य है, एक ठोस द्रव्य है। ये हमारे शरीर में तो चला जाता है लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है। तो चीनी भी खतरनाक है। इसलिए दोस्तों ब्रेड खाने से अब क्या होता है, चलिए ये जानते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर आप सुबह के समय ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड क्या हुआ, ये सुबह सुबह गया आपके पेट में गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है, कब्जियत को लाता है। और ये जो वेस्ट पदार्थ है धीरे धीरे जाके आपके आंतों में चिपकने लगती है। आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी के कारण आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। और दोस्तों पित्त दोष बढ़ने के कारण शरीर में 15 से 20% गंभीर बीमारियां होती हैं पाचन तंत्र से संबंधित। पाचन तंत्र से संबंधित अब गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते बनते ये जाके रक्त की एक तो एसिडिटी बन जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है तो दोस्तों रक्त में जमाव होने लगता है जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और दोस्तों ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ा देती है। दूसरी तरफ यही गैस, एसिडिटी बनते बनते पेट का अल्सर बनता है, गैस्ट्राइटिक अल्सर बनता है जो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें ब्रेड कभी नहीं खाना चाहिए। अब ये जो वेस्ट पदार्थ है ये आपकी कुछ तो आंतें सोख लेती है। अब जो आंतें नहीं सोख पाती है, अब धीरे धीरे ये जब किडनी इसे फिल्टर करती है तो किडनी में भी एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे किडनी से संबंधित बीमारियां होने लगती है। इसीलिए दोस्तों हमें ब्रेड भूल के भी नहीं खाना चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। ये तो ये हो गया। अब बना किससे है? मैदे से बना है, मैदे से बना है और इसे दोस्तों आंच में पकाया गया है। तो बहुत बढ़िया से पकाया नहीं जाता है। इसे फूलने के लिए कुछ और केमिकल इसे डाल देते हैं जिससे बढ़िया सॉफ्ट बनता है, मुलायम होता है। अब दोस्तों बन आज रहा है, उस पर 3 दिन 4 दिन की एक्सपायरी होती है। अब दोस्तों रोटी आज आप बना लीजिए और उसी रोटी को आप 3 दिन बाद खाइए। रोटी भी तो आप पकाते हैं तावे पे, रोटी को 3 दिन बाद खाइए। तो क्या वो रोटी 3 दिन तक ऐसे सेफ रहेगी? नहीं रहेगी। उसमें क्या लग जाएगा? फफूंदी लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे और उस रोटी का स्वाद बदल जाएगा। तो जब ब्रेड इतने दिन तक सुरक्षित रखा जा रहा है, 3 दिन 4 दिन तक, तो दोस्तों उसमें भी तो कुछ केमिकल मिलाते होंगे जिससे उसमें कीड़े ना लगें। और वो केमिकल क्या हो सकता है? एक प्रकार का जहर हो सकता है, एक प्रकार का केमिकल ही होता है। इसलिए मित्रों भूल कर भी हमें ब्रेड नहीं खाना चाहिए, सैंडविच नहीं खाना चाहिए। यानी ब्रेड से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। न तो टोस्ट, मोमोज खाने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो।